बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। तो आज हम नमाज के शराइत के बारे में मालूम करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ना है, नमाज के अंदर कितने शराइत है, ये नहीं मालूम है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ आपको दीनी मालूमात और नमाज के बारे में मालूमात करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप आखिर तक देखकर उस पर जितने भी मसाइल मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ उसको सुने और अमल करें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले नमाज के शराइत 7 हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। बदन का पाक होना मतलब ये है तहारत से है या नहीं देखना है। अगर से तहारत से नहीं है तो गुस्ल करके नमाज पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 2, कपड़ों का पाक। अगर से कपड़े नापाक हैं, कपड़ों पर कुछ गंदगी लगी हुई है, तो कपड़ों को बदला कर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और तीसरा, जगह का पाक होना। जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर पोछा मार कर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अगर से हम जंगल के अंदर हैं तो जहाँ पर भी हम नमाज पढ़ रहे हैं आजू बाजू देखें किस तरह का माहौल है। अगर से साफ है तो नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और चौथा हिस्सा ये है कि सतर का छुपाना। मेन हिस्सा ये है कि सतर का छुपाना। सतर का छुपाना मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को सतर का मतलब नहीं मालूम। तो सतर इसे कहते हैं अपने जिस्म को ढाक कर, कहाँ तक ढाक कर रखना। तो मर्द हजरात के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक, नाफ के ऊपर से या नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक कपड़े पहनने की कोशिश करें। और पांचवा हिस्सा ये है कि नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना मतलब ये है कि हम नमाज की टाइमिंग जानकर, और ख़ास कर क्या है, देहातों के अंदर मस्जिदें नहीं रहती और जंगलों के अंदर जो भी लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मतलब कोई गांव को जाते सफ़र के अंदर रहते हैं, उनके लिए क्या है, नमाज का टाइम देखना। हमारे गांव के अंदर कौन सा टाइम पर नमाज होती थी उसी टाइम पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और छठवां हिस्सा ये है कि किबले की तरफ मुंह करना। आसान तरीका ये देखें कि हमको गूगल से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल्स भी नहीं रहते। तो इसीलिए क्या है, जिस तरफ सूरज गुरूब होता, जिस तरफ सूरज ढलता है उसी तरफ हम मुँह करके नमाज पढ़ने की कोशिश करें, उसी तरफ चेहरा करके हम नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और आखिर में 7वां हिस्सा ये है कि नियत करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नियत के बगैर भी नमाज हो जाती है। तो भाई नियत का मतलब ये है कि अल्लाह को मालूम है कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की हर बात अल्लाह को मालूम है। तो आपको जानकारी, आपको मालूम होना कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या है, नियत करके नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर नमाज के मसाइल के बारे में और दीनी मसाइल के बारे में आप सभी हजरात के सामने रखूँगा। अस्सलाम